Okay. Hello dear students. Now we have to discuss about equation of wave and from that how to calculate wave speed. Based on that we have this question over here. करेंगे उसको but before that short में मैं थ्योरी ब्रीफ किए दे रहा हूँ. जैसा कि आप थोड़ा बहुत वेव के बारे में तो जानते ही होंगे. अगर हम वेव की बात करें तो मोस्ट ऑफ द वेव्स एसोसिएटेड विद ऑसिलेशन एंड ऑसिलेशन के लिए जो इक्वेशन होती है ये आपको बहुत अच्छे से आती है. ये होती है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी. आगे प्लस फाइव भी पॉसिबल है बट यहाँ पर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा. ये जो आपकी इक्वेशन है देख करके बताइए यहाँ पर किस चीज़ का वेरिएशन किस चीज़ के साथ हो रहा है. यहाँ पे वेरिएशन y का हो रहा है t के साथ हो रहा है. मतलब ऐसा है कि जैसे ये एक स्ट्रिंग है, यहाँ पर x इक्वल टू 0 है और यहाँ पर जो पार्टिकल है ये ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर और नीचे आता है, फिर ये ऊपर जाता है और इस तरह से ये ऑसिलेट करता रहता है. तो एट अ टाइम t इसका y निकालने के लिए इस इक्वेशन का यूज़ किया जा सकता है. बट यहाँ ये जो स्ट्रिंग है इसके ये जो पार्टिकल्स हैं ये डिस्कनेक्टेड तो है नहीं. इनके बीच में एक बॉन्ड एज्यूम किया जा सकता है जिसकी वजह से जो अगर आप पहले पार्टिकल को ऊपर नीचे करोगे तो आगे के पार्टिकल ये भी ऊपर नीचे होंगे. अब प्रश्न ये उठेगा कि आपने इस जगह पे कोई डिस्टरबेंस ऊपर नीचे जो ये किया आपने इसको ये डिस्टरबेंस बोला मैंने जनरेट कर दिया तो ये डिस्टरबेंस आगे भी जाएगा. यहाँ x डिस्टेंस पर आकर के अगर हम बात करें तो कितने टाइम के बाद जाएगा. ये डिस्टरबेंस जो यहाँ हुआ है यहाँ पे कब पहुँचेगा ये डिपेंड करेगा डिस्टरबेंस के प्रोपगेशन स्पीड पर. अगर हम मान लें कि ये जो डिस्टरबेंस है ये डिस्टरबेंस v की स्पीड से आगे जा रहा है देन t टाइम में ये डिस्टरबेंस x इक्वल टू वी टी के बराबर का डिस्टेंस कवर कर लेगा. और फिर यही सेम स्टोरी जो यहाँ हो रही है यहाँ भी होने लग जाएगी. अब आपको बताना ये है कि क्या ये जो स्टोरी पार्टिकल नंबर 2 पे हो रही है पार्टिकल 1 पे भी हुई थी. बिल्कुल हुई थी. क्या सेम टाइम पे हुई है? ऐसा नहीं है. ये बात तो बिल्कुल सही है कि यहाँ पर डुप्लीकेसी हुई है जो या जिस प्रकार का वेरिएशन यहाँ हो रहा है y में वैसा ही यहाँ भी हो रहा है बट टाइम का एक लैग है. यहाँ पे यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो पहले ही हो गया है और यहाँ पर भी वही हुआ है बट आफ्टर टाइम t एंड t अगर कोई कहे तो ये हो जाएगा x बाई वी के बराबर. क्लियर है? तो अगर आप इस जगह पे y लिखना चाहते हो तो y की वैल्यू a साइन ओमेगा टी नहीं होगी. ये y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी तो इस जगह पे है ना. इस जगह पे y अगर आपको निकालना है तो कितना होगा सोचिए. इस टाइम को अगर हम t नॉट मान लें तो यहाँ पर जो हो रहा है वही सेम यहाँ पे हुआ है बट t नॉट इतने टाइम पहले. तो हमारा इंटरेस्ट है कि इस जगह पे हम y निकालना चाहते हैं तो y एट पॉइंट 2 एट टाइम t ये इस बात के बराबर है कि y निकाला जाए एट टाइम t नॉट बिफोर. ये जो y निकाला जा रहा है ये एट पॉइंट 2 है और ये जो y निकाला जा रहा है ये एट पॉइंट 1 है. एक बार फिर से कनेक्ट कर लो.
पॉइंट 2 पर टाइम के साथ y का वेरिएशन जो है वो बराबर होगा पॉइंट 1 पर y के वेरिएशन के, लेकिन टाइम का एक लैग होगा। यहाँ पर t0 टाइम पहले ही वो वेरिएशन स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आपको इसी इक्वेशन में कहा जाए कि t0 बिफोर y निकालिए, क्या होगा? तो y की वैल्यू क्या आएगी? a साइन ओमेगा, t की जगह t माइनस t0 रख दोगे। अब यहाँ पर आप t0 की वैल्यू रख सकते हैं। यह आ जाएगा y इक्वल टू a साइन ओमेगा देन t x बाई बी। ये हो गया y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस ओमेगा x बाई वी। ना ओमेगा बाई वी को एक न्यू कांस्टेंट से रिप्लेस किया जाएगा, नाम रहेगा उसका k। इन दैट सिचुएशन जो y आएगा दैट विल बी a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। ये आपने निकाला है y का वैल्यू, जो इस बात के यूज़ में लिया जा सकता है कि किसी भी x पर लाइक यहाँ पर टाइम के साथ y कितना होगा। ये वेव की इक्वेशन मैंने डेवलप कर दी। अब आप अगर उल्टा चलो कि मान लो y की वैल्यू पता है और वेव की स्पीड निकालनी है, तो किस प्रकार से अप्रोच करोगे? यहाँ पे लिखा हुआ है जो k है, यहाँ पर आपने ओमेगा बाई वी की जगह k लिखा है ना, तो जो k है वो ओमेगा बाई वी के बराबर है, या अल्टरनेटिवली आप कह सकते हो कि जो v है वो ओमेगा बाई k के बराबर है। इसको आप दूसरे प्रकार से भी याद कर सकते हो कि v जो है वो ओमेगा t का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ t एंड डिवाइडेड बाई k। ये x का कोफिशिएंट है, हालांकि x का कोफिशिएंट k नहीं है, माइनस k है, इसलिए यहाँ पर एक माइनस भी मैं लगा लूँगा। कोफिशिएंट ऑफ x। अभी तक जो मैंने समझाया, अगर नहीं समझ में आया है तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर ऑल फार्मूला ये जो आ गया है इसे ही आप याद कर लें। वेव की स्पीड जो अगर वेव की इक्वेशन जो अगर आपको गिवन है, तो वेव की स्पीड निकालने का फार्मूला कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। एक माइनस भी लगा लेंगे, नहीं तो फिर नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बात करें अगर, तो हमें सबसे पहले चाहिए कोफिशिएंट ऑफ t, ये रहा 600। फिर कोफिशिएंट ऑफ x ये रहा 20 इंटू 10 की पावर -3, एक माइनस भी लगा लीजिए। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 फिर 0 इंटू 10 की पावर 3। एक बार यूनिट को लेकर के आप सतर्क हो जाइए। इन्होंने कहा है x मिलीमीटर में है, मतलब ये जो है मिलीमीटर में है, तो जो ये मिलीमीटर में है तो यहाँ पर जो k लिखा है उसकी यूनिट क्या होगी? kx एज अ होल ओमेगा t एज अ होल, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। kx ओमेगा t एज अ होल, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि ओमेगा की जो यूनिट होगी वो t की -1 होगी, t -1 के बराबर, और k की जो यूनिट होगी वो x -1 के बराबर होगी। तो k की यहाँ पर यूनिट अगर x मिलीमीटर में है तो k जो होगा दैट विल बी mm की पावर -1। तो ये जो आपने रखा है 20 इंटू 10 की पावर -3, ये आपने mm-1 में लिया है, और टाइम ये कहा है इन्होंने सेकंड में। तो 600 ये जो आपने रखा है ये 600 सेकंड -1 है। यहाँ से जो सॉल्व करेंगे तो 30 इंटू 10 की पावर -3 आंसर करेक्ट है, बट यूनिट को ध्यान में रख के चले
तो मीटर पर सेकंड नहीं है, ये मिलीमीटर पर सेकंड है। ठीक है, हमें अगर मिलीमीटर में नहीं मीटर में निकालना है तो हम ये 10³ डिवाइड करेंगे तो गायब होएगा, -30 आएगा मीटर पर सेकंड। माइनस का यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है? जो मैंने एग्जांपल लिया था इसमें वेव लेफ़्ट टू राइट जा रही थी। माइनस आने का मतलब ये है कि वेव का जो प्रोपगेशन है यहाँ अपोजिट है, वेव आपकी राइट से लेफ़्ट को जा रही है। फाइनली आंसर की बात करें तो ये रहा। आई डोंट थिंक कि और क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आर्गन पाइप वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट वीडियो।